अच्छा, अगर आपके यहाँ से कोई जोड़ना चाहे तो पानी का किस तरीके से? कि 40,000 से लेके जो है लाखों करोड़ों तक अच्छा, मतलब 40,000 से वो जो है 20 लीटर का प्लांट जो है सेटअप कर सकता है 40,000 एफआरपी में। 40,000 से। हाँ, बाकी बॉटलिंग कुछ लाइसेंस उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर नॉर्मल कोई भी कर सकता है? देखिए सर, हमारा जो बॉटलिंग प्लांट होता है जिसमें हम ये आरओ यूज करते हैं, स्टील का आरओ। जी। हाँ, तो बॉटलिंग प्लांट जो होता है हमारा, जिसमें हम स्टील का आरओ यूज करते हैं, उसमें हम जो सबसे छोटा सेटअप है 10 बॉटल पर मिनट का या 18 बॉटल पर मिनट का, वो 5,40,000 से स्टार्ट होता है। अच्छा। ठीक है, उसमें आपको हम आरओ, और वो ऑटोमेटिक होता है सर। ये अच्छा। बात ध्यान देनी है कि उसमें फिलिंग और कैपिंग जो होगी या आरओ का जो फिल्टरेशन होगा वो पूरा ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक पूरा होगा। बिल्कुल सर, ऑटोमेटिक है कि कैसे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और सक्सेस हो सकते आपने हैं। सब्सिडी का नाम लिया, तो सब्सिडी लगभग कितना % तक मिल जाता है? देखिए सर, अलग अलग क्राइटेरिया गवर्नमेंट का, अलग अलग स्कीम में 30%, 35%, 25% ऐसे। ये अगर बॉटल है तो अगर 1 घंटे में ये मशीन चलती है तो कितना प्रोडक्शन कर देगा? देखिए सर, 10 बीपीएम का जो प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो 1 घंटे में नॉर्मली 600 से 700 बॉटल आप उससे तैयार कर सकते हैं। 600 से 700 बॉटल तैयार कर लेंगे। अब बात आती है कि अगर एक बॉटल हम लोग सारा मेंटेनेंस ले करके, पूरी हाँ। बॉटल की कास्टिंग लगा करके, पूरी पानी लगा करके अगर हम लोग तैयार करते तो कितना लागत आती है? देखिए सर, जैसे 1 लीटर की बॉटल हम लेके चलते फॉर एग्जांपल, जी। तो उसमें आपको बॉटल खरीदने से लेकर पैक करना, मेंटेनेंस देना, लेबल चिपकाना, जितने रॉ मटेरियल यूज होते हैं सब लेकर 4.5 से 5 रुपए तक की कॉस्टिंग 1 लीटर की बॉटल पे आती है। और देखिए, यही अगर 5.5 रुपया के 4 रुपया 5 रुपया लगभग वेरिएशन लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, आता है। और जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कहीं 15 रुपए का पानी पा रहे हैं, तो कहीं 20 रुपए का पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त नंदलाल गुप्ता। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के डेट में शुद्ध पानी पीना सबका शौक नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। चाहे गांव हो या शहर हो, सब लोग शुद्ध पानी पीना पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि अगर थोड़ा भी गंदा पानी पी ले तो सबका सेहत काफी खराब हो जाता है। और इसका क्या आपने सोचा कि बिजनेस किस तरीके से किया जाए? तो आज सारी चीजें मैं यहाँ पे खंगालने आ गया हूँ। आपको बताते चलूं, यहाँ पे 3-4 तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। खास बात आज मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ। आप लोग भी जानते होंगे कि हर दुकान पे, हर शहर में, हर गाँव में लोग बोतल में पानी देना काफी पसंद कर रहे थे। अगर आरओ बॉटलिंग प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो महज 5.5 लाख रुपए के आसपास में आप बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लाइसेंस कैसे लेना है, इसका पूरा सेटअप एरिया कितना लगेगा, इसकी बजट किस तरीके से मैनेज होगी, सारी जानकारी मैं एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। और इसी की तलाश में आज सीधे मैं आपको लेके आ गया हूं गोरखपुर से वाराणसी, जहां पे आज मैं आपको बहुत ही बड़ी फैक्ट्री पे विजिट कराने वाला हूं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिलिकॉन वाटर इंडस्ट्रीज के ओनर। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे भाई लोग के लिए, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेके आए। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपनी फैक्ट्री के बारे में और प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर दीजिए। मेरी फैक्ट्री वाराणसी में है जी। मुड़वाडी शिवदासपुर। अच्छा। रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, उसी के सामने। अच्छा, अगर आपके यहाँ से कोई जोड़ना चाहे तो पानी का किस तरीके से और कौन कौन सा बिजनेस कर सकता है? तो हमारे यहाँ जो है एफआरपी से स्टार्ट है, जैसे कि 40,000 से लेके जो है लाखों करोड़ों तक मतलब 40,000 से वो जो है 20 लीटर का प्लांट जो है सेटअप कर सकता है एफआरपी में। 40,000 से। हाँ, बाकी बॉटलिंग प्रोजेक्ट में हम एक मशीन निकाले हैं फुली ऑटोमेटिक। अच्छा। मतलब कि उसमें आपका कैपिंग, फिलिंग ये सब ऑटोमेटिक होगा। अच्छा अच्छा। वो लगभग 5,40 के आसपास हम लोग 5,40,000 से। ठीक है, मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा अपनी फैक्ट्री के बारे में पूरा डिटेल समझाते चलिए। जानकारी के लिए मैम हैं, अच्छा, तो उन्हीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आकांक्षा मैम से जुड़ूंगा और वो जो पूरा जानकारी रहेगा डीपली आपको एक एक करके बताएंगे। तो दोस्तों चलिए, अब समय को ज्यादा देर ना करते हम लोग सारी चीजें एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। मैम सबसे पहले बताते चलिए इसके बारे में क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस अगर बिजनेस कोई करना चाहे तो कितने से करेगा, किस तरीके से कर सकेगा? देखिए सर, ये हमारा फाइबर बॉडी में आरओ प्लांट रहता है। अच्छा। इसमें भी कई रेंज आती हैं, जैसे कि 500 लीटर, 1000 लीटर। हमारे यहाँ ये फाइबर वाला प्लांट जो होगा वो आपको स्टार्टिंग रेट 50,000, 55,000 से हो जाता है। मतलब दोस्तों देख सकते हैं 50,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और ये अगर बात किया जाए तो अभी कितना लीटर वाला है? ये सर 1000 लीटर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 वेसल इसमें एफआरपी बॉडी में आएगा ये। अच्छा, किस तरीके से वर्क, थोड़ा फंक्शन बताएंगे आप? देखिए सर, इसमें आपको पानी जो होगा, जो फ्लो आता है पानी का, वो पूरा मेजर करने के लिए यहाँ पैनल पे दिखाया गया है कि कितना आपका फ्लो आएगा, कैसे आपको प्रेशर को मैनेज करना है, वेसल में कितना प्रेशर रहेगा, मेम्ब्रेन में कितना प्रेशर रहेगा। अच्छा। A to Z। उसके बाद जो प्री फिल्टर्स होते हैं, अच्छा, जो पानी दो है ना, दो ये प्री फिल्टर्स होते हैं सर। इनका जो मेन काम होता है, पानी में बोरिंग के माध्यम से अगर कुछ गंदगी आ भी रही है तो ये उसको पकड़ के हटा देंगे, ताकि पीछे जो आपका मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट होता है।
जी। कस्टमर के लिए हम यही करते हैं कि 2 मेम्ब्रेन लगा कर देते हैं। अच्छा, इसमें मोटर किस कंपनी का आप लोग यूज कर रहे हैं? सर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मोटर है हम लूबी CRI, वैसे नॉर्मली हम CRI यूज करते हैं, अच्छा अच्छा, लूबी यूज करते हैं। जैसा कस्टमर चाहेंगे उस हिसाब का मोटर कुछ आपको गारंटी मिल वारंटी भी जाएगा। रहती है? 1 साल की वारंटी है सर। सर्विस जो रहेगी वो 1 साल की आपको एकदम फ्री मिल जाएगी। अच्छा अच्छा 24 घंटे के अंदर आपको सर्विस मिल जाएगी कंप्लेन करने के बाद। अच्छा, ये हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इस बिजनेस को? सर आप शादी ब्याह में यूज कर सकते हैं। जैसे आरओ का जो पानी होता है नॉर्मली लोग शादी ब्याह में कैंपर वगैरह सप्लाई करते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा तो इसका स्कोप छोटे से छोटे लेवल पे भी काफी अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, बात किया जाए तो मतलब हर क्षेत्र में ये इसको लगाना पॉसिबिलिटी है कि? बिल्कुल है सर, हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। छोटा काम करने के लिए ज्यादा किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती है और कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा काम अपना डेली के खर्च निकाल सकते हैं इससे। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से FRP में आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ। और बगल में मैं देख पा रहा हूँ स्टील में, तो दोनों में ये बढ़िया पड़ेगा या ये बढ़िया पड़ेगा? देखिए सर, हर महीने में स्टील ही अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, गलत इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे, स्टील हर महीने में अच्छा होता है। जी लेकिन अगर कम में स्टार्ट करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप बजट लगा सकते हैं जी। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसको स्टील में कन्वर्ट करें, स्टील के साथ ही आगे बढ़ें। फंक्शन करता है, दोनों का सेम पैटर्न रहता है, कुछ चेंज रहता है? सर देखिए, पैटर्न दोनों का सेम रहता है, बस जो मेकिंग होती है, जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चेंज हो जाता है। अच्छा जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो वेसल्स हैं ये उधर आप देखे होंगे वो फाइबर में ब्लू कलर वाले। अच्छा अच्छा, ये स्टील होती है, ये पूरा स्टील, इसकी पाइपलाइन वगैरह भी जो यूज होती है पूरी स्टील में यूज होती अब है। मैं चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप बताते चलिए कि पानी को हम लोग जब जमीन से निकालते तो किस तरीके से फिल्टर होता है और किस तरीके से मार्केट में जाता है, थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दीजिए। देखिए सर, होता ये है कि कस्टमर के पास सबसे पहले बोरिंग होनी चाहिए। अच्छा बोरिंग का पानी हम एक टैंक में स्टोर करेंगे। अच्छा फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है आरओ का। अच्छा, आरओ क्या करता है, एक रॉ वाटर पंप के माध्यम से पानी खींचकर ये पाइपलाइन के थ्रू वेसल में पानी हम डालते हैं। अच्छा, मतलब इसके माध्यम से आता है? हाँ, ये जो पाइपलाइन है इसके थ्रू हम ये जो वेसल गांव में का मोड़ उसमें टच हो जाएगा, चापाकल यहाँ, जिसे? हाँ, यहाँ एक छोटा मोटर लगता है, वो हम कहते हैं रॉ वाटर पंप। अच्छा अच्छा, ठीक है, उससे आपका पानी फिल्टर होने के लिए इस आरओ में आता है। दोनों में आएगा? हाँ, ये 2 वेसल्स होती हैं। वेसल के अंदर क्या पड़ता है, कार्बन और मीडिया पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो हम जो यूज करते हैं कोकोनट बेस का कार्बन और मीडिया डालते हैं जी इसमें। फिर यहाँ से पानी आपका देख रहे हैं बैक वॉश करने के लिए, डेली सर्विसिंग के लिए ये आरओ में ये बैक वॉश करने के लिए बैक फिल्टर वगैरह लगाए जाते हैं। लाजवाब। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका पानी इस पाइपलाइन के माध्यम से जी जी, मेम्ब्रेन में जाता है। मेम्ब्रेन में भी ऐसे नहीं जाता है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर पंप लगाई जाती अच्छा है। अच्छा, इस हाई प्रेशर पंप से क्या होता है कि आपका जो पानी है पीछे मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ में आगे बढ़ता है। अच्छा यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ ये मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जी, मेम्ब्रेन एक पतली छन्नी टाइप की होती है। अच्छा अच्छा, तो पानी को बहुत छोटे छन्नी से हम जब गुजारते हैं तो छोटी से छोटी गंदगी भी जो होती है वो जी। मेम्ब्रेन से आउट हो जाती है और जो अच्छा। मेन पानी होता है आपका जी जी आपके मेन टंकी में, जिसको हम प्रोडक्ट वाटर टैंक भी कहते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे पूरी प्रक्रिया हो जाती है लगभग बिल्कुल लगभग। सर, बिल्कुल। अब मैं बात किया जाए तो जो ये मशीन दिख रही है इसकी कुछ गारंटी वारंटी रहती है क्या? सर मशीनों पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो भी स्टील का मटेरियल है इस पे आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है, मोटरों पे और बाकी चीजों पे। ठीक है, उसके बाद में जो सर्विस होगी इसमें आपको हमारे साइड से 1 साल की फ्री दी जाती है। क्या बात। ठीक है, उसके बाद क्या सिस्टम रहता है? उसके बाद का भी सिस्टम ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, आप हमको कंप्लेन करिए, जो भी कंप्लेन आपकी होगी हम कोशिश करते हैं 24 घंटे के अंदर आपको सर्विस वो प्रोवाइड करें। चार्जेबल रहता वो है? लेकिन हाँ, चार्जेबल होगा। बात ये कि इसको जब कोई प्लांट लगाएगा तो इसमें कुछ लाइसेंस उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर नॉर्मल कोई भी कर सकता है? देखिए सर, हमारा जो बॉटलिंग प्लांट होता है जिसमें हम ये आरओ यूज करते हैं, स्टील का आरओ। जी हाँ, तो बॉटलिंग प्लांट जो होता है हमारा, जिसमें हम स्टील का आरओ यूज करते हैं, उसमें हम जो सबसे छोटा सेटअप है 10 बॉटल पर मिनट का या 18 बॉटल पर मिनट का, वो 5,40,000 से स्टार्ट होता है। अच्छा ठीक है, उसमें आपको हम आरओ, और वो ऑटोमेटिक होता है सर। ये अच्छा। बात ध्यान देनी है कि उसमें फिलिंग और कैपिंग जो होगी या आरओ का जो फिल्टरेशन होगा वो पूरा ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक पूरा होगा? बिल्कुल सर, ऑटोमेटिक। लाइसेंस में क्या जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा? लाइसेंस में सर देखिए, फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है, ट्रेडमार्क का लाइसेंस होता है, अच्छा। और भी जैसे एनओसी वगैरह जो होती हैं, वो सारी चीजें हमारी हेडेक है। आपको सिर्फ हमें उसका पेमेंट करना है, बाकी का जो दौड़ भाग है या कोई भी पेपर वर्क में इशू आता है वो सारा हमारा हेडेक होगा। कस्टमर को कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे जब कोई आरओ प्लांट लगाएगा तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या कि मतलब इतना एजुकेशन रहना चाहिए या ये चीजें रहेंगी तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी कर सकता है कम पढ़ा लिखा? सर देखिए, इसमें पढ़ाई एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। आप
किसी भी लेवल पे हैं, आपको सरकार हर चीज की अनुमति देती है कि आप ये काम छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवन सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए काफी योजनाएं भी चला रही हैं, उस पर सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। तो एक बार आप हमारे ऑफिस विजिट करते हैं एज अ कस्टमर, तो हम आपको A to Z सारा गाइडेंस देते हैं कि कैसे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और सक्सेस हो सकते हैं। आपने सब्सिडी का नाम लिया, तो सब्सिडी लगभग कितना % तक मिल जाता है? देखिए सर, अलग अलग क्राइटेरिया गवर्नमेंट का, अलग अलग स्कीम में 30%, 35%, 25% ऐसे ऐसे चलते हैं सब्सिडी वगैरह। अच्छा, तो ऐसे ये सिस्टम। जब हम लोग लाइसेंस लेंगे उसका लगभग कितना खर्चा आ जाएगा, कुछ आइडिया? लाइसेंस में सर 40,000 से लेकर 55,000 तक की फीस आती है। ठीक है, जो हमारे लिए सबसे कम में पॉसिबल होगा, जिस एरिया में जैसे पॉसिबल होगा हम वैसे ही कराएंगे। क्योंकि पिछली बार जब मैंने वीडियो शूट किया तो काफी कमेंट आ रहे थे कि आपने ये क्वेश्चन मेंशन नहीं किया था। हम सोचे कि इसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। बिल्कुल सर, नहीं पेमेंट तो सर देखिए सरकारी काम है, करना ही पड़ता है। तो 50 से 55,000 तक में वो भी कंप्लीट। 5.5 लाख 6 लाख रुपया लगा कर अगर बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात सबके माइंड में आता है कि हम लोग कितना लगभग मुनाफा कमाएंगे। तो मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर बॉटल है तो अगर 1 घंटे में ये मशीन चलती है तो कितना प्रोडक्शन कर देगा? देखिए सर, 10 BPM का जो प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो 1 घंटे में नॉर्मली 600 से 700 बॉटल आप उससे तैयार कर सकते हैं। 600 से 700 बॉटल तैयार कर लेंगे। अब बात आती है कि अगर एक बॉटल हम लोग सारा मेंटेनेंस ले करके पूरी बॉटल की कास्टिंग लगा करके पूरी पानी लगा करके अगर हम लोग तैयार करते तो कितना लागत आती है? देखिए सर, जैसे 1 लीटर की बॉटल हम लेके चलते फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको बॉटल खरीदने से लेकर पैक करना, मेंटेनेंस देना, लेबल चिपकाना, जितने रॉ मटेरियल यूज होते हैं सब लेकर 4.5 से 5 रुपए तक की कॉस्टिंग 1 लीटर की बॉटल पे आती है। और देखिए यही अगर 5.5 रुपया के 4 रुपया 5 रुपया लगभग वेरिएशन लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, आता है। और जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कहीं 15 रुपए का पानी पा रहे हैं तो कहीं 20 रुपए का पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर होलसेल में कोई करता है क्या रेट में जाता होगा? सर एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, कहीं 7 रुपए है, कहीं 8 रुपए है, कहीं 7.5 रुपए है, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि 7 रुपए तक ही लोग होलसेल में निकालते हैं बॉटल। और 1 घंटे का आपने कितना प्रोडक्शन बताया था? 600 बॉटल आप लेके 600, अगर 600 हम लोग लेते हैं, अगर 5 रुपया भी लेके चलते हैं तो अच्छा 25 3,000 पर घंटे के हिसाब से तो आराम से हो जाएगा। हाँ। और इसकी देखिए मार्केटिंग में, देखिए किसी भी बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग मस्ट होता है। तो जब तक आप लोग मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन पानी का बिजनेस ऐसा है कि अगर किसी चौराहे पर रख देंगे, किसी किराने की दुकान पर रख देंगे, तभी लोग लेना काफी पसंद करेंगे। देखिए सर, जल ही जीवन है, सबके लिए सर पानी इंपॉर्टेंट है और आजकल तो नीड हो गई है साफ पानी पीना। बिल्कुल बिल्कुल। मैम बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई पूरा आरओ प्लांट का सेटअप करना चाहता है बॉटलिंग प्लांट का, तो लगभग कितना एरिया कवर करेगा? सर जैसे जो सबसे छोटा प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें भी आपको कम से कम 500 स्क्वायर फुट का एरिया, 400 से 500 स्क्वायर फुट एरिया आपके पास कवर्ड एरिया होना चाहिए। अच्छा, और मान लीजिए अगर कोई बॉटलिंग प्लांट लगा रहा है तो उसके लिए बैकअप में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ सर, आपको सबसे पहले तो आपके पास GST वगैरह होना चाहिए जो मेन है एरिया का, कवर्ड लैंड होना चाहिए आपके पास, एक बोरिंग की व्यवस्था, एक टंकी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, और बिजली का कनेक्शन अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग होता है। ठीक है, तो कम से कम 5 से 7 किलोवाट का कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कहाँ तक अवेलेबल है? ऑल ओवर इंडिया सर, आप कहीं से भी हैं आपको सर्विस मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अच्छा, मान लीजिए आप भी एक महिला हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे होंगी जो बेरोजगार बैठी हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या आप? सर यही संदेश है कि अब सबको आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़रूरत है, आज का ज़माना है सर। पानी का बिजनेस सबसे इजी है, रिस्क हर बिजनेस में होता है, लेकिन पानी में सबसे कम रिस्क है, क्योंकि जनता, हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हर कोई पानी कंज्यूम करता है। तो मेरा यही कहना है कि एक बार आप आइए, चीज़ों को समझिए, अच्छा लगता है तो आगे बढ़ेंगे, वरना नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों एक वीडियो में सारा कुछ दिखा पाना, सारा कुछ समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है। जो भी इनका डिटेल लगेगा मैं आपको डिस्प्ले पे मेंशन कर दूं, डायरेक्टली आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर इस वीडियो कहीं पे एंड करेंगे और फिर से मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।